वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फर्स्ट टाइम आने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी चैनल सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर कमेंट आप डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप अपने सुझाव भी कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है, दोनों की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे को लेकर, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से और थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पार्टनर के लिए। तो इनकी इंटेंशंस जो छुपी हैं एक दूसरे के लिए वो भी सामने आएंगी। टैरो के माध्यम से देखेंगे कि दोनों के बीच में प्यार सच्चा है या सिर्फ किसी पर्पस के लिए उन्हें रिश्ता निभाया है और आपसे दूरी बनाई है आपके पार्टनर ने। करंट एनर्जी अपडेट थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का। दूसरी बात गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट और प्यार की वहाँ बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब पे आप लोग प्यार देते हो, कमेंट्स डालते हो, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती रहे, यही मेरी आशा है। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। हर एक बात हर एक इंसान के साथ जो देखने वाले हैं ज़रूरी नहीं है 100% डिट्टो मैच कर जाए। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो रही होंगी, कुछ चीज़ें किसी और व्यूअर के लिए होंगी। तो जो चीज़ मैच होती है वो आपके लिए सही है, उसको गाइडेंस के तौर पे लीजिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो चलिए वापस आते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है सिनेरियो। सबसे पहले यहाँ बताऊँगी कुछ लोगों के पार्टनर अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी में पूरी तरह से स्टक हैं, बंधे हुए हैं। आपकी तरफ एक्शन ले पाना इस इंसान के लिए मुश्किल हो रहा है और शायद आने वाले दिनों में भी यही सिचुएशन रहेगी। और अगर इनका आपसे कांटेक्ट नहीं है या आप लोग सेपरेशन में हो, चाहे आप मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या कमिटेड हो, ये इंसान अभी डेफिनेटली कुछ लोगों का जो पार्टनर है थर्ड पार्टी के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर स्ट्रेस में है। ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स को फील करते पहले भी थे, आज भी करते हैं, लेकिन इनकी जो डेविलिश एनर्जी है, जो इनके बॉडी के अंदर चक्रा इम्बैलेंस हुए, इन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर्स को या अपनी मटीरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए, इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा या सीधे तौर पे कह सकते हैं धोखा ही दे दिया। तो ये इंसान बहुत ही मैनिपुलेटिव है, पहली बात। दूसरी बात, इस इंसान पर भरोसा रख पाना थर्ड पार्टी को भी मुश्किल हो रहा है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर उनके साथ किसी और को भी डेट कर रहे हैं और यही वजह है दोनों में लड़ाई झगड़ा, दोनों पे एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं बन पाना, दोनों में एक दूसरे को लेकर विश्वास की कमी, दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं लेकिन समस्या का समाधान या मंजिल दिखाई नहीं दे रही कि छोड़कर किस तरफ बढ़ा जाए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ बिज़ी हो या फिर इस इंसान का वहम है या फिर ये इंसान आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इस वजह से भी ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि इनको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप इनका प्यार दोबारा एक्सेप्ट करोगे या फिर इनको आप किसी तरह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और मुंह पे रिजेक्ट कर दोगे। तो जी हाँ, आपके पार्टनर के दिमाग में एक ये चीज़ घुसी बैठी है कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और आपकी ज़िंदगी में शायद कोई आ चुका है या फिर आपकी शादी किसी के साथ फिक्स हो गई है या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने इनको बोला हो कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ बेहद खुश हूँ, वह इंसान मुझे लेकर लॉयल है,
मेरे साथ प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप में और हमारा जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोमांटिक कनेक्शन है, तो ये सारी बातें या तो आपके पार्टनर के दिमाग में अंदर बैठ गई हैं, बिल्कुल इस इंसान के दिमाग में अभी जो चीज़ चल रही है वो यही है कि थर्ड पार्टी के साथ ही कंटिन्यू किया जाए। दूसरे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से किसी ना किसी तरह से एक बंधन फील करते हैं, यानी कि एक बॉन्डेज फील होती है इनको कि इनका कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस में फ़िज़िकल अट्रैक्शन और एक अजीब सा पुल या एक अजीब सा एक दूसरे से दूर ना रह पाना बहुत ही इंसेन टाइप का होता है। मतलब इंसान ना चाहते हुए भी उस इंसान के साथ बंधा रहता है, या फिर ये कोई ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी को लेकर कि अगर थर्ड पार्टी ने मेरे साथ चीट किया है तो मैं इनके साथ रहकर इनको धोखा दूं। तो दोनों एक दूसरे को लेके ना कॉन्फिडेंट नहीं हैं। दूसरी बात, थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए बहुत तेज़ तर्रार, चालाक, मिस्टीरियस, सीक्रेटिव, हिडन चीज़ें रखने वाली, डोमिनेटिंग, बातों से खेलने वाली, बहुत इस तरह से पेश आती होंगी कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई रोमियो हो ही नहीं सकता। और आपके पार्टनर से रोमियो जूलियट की बहुत ज़्यादा बातें की है। प्यार को इस तरह से दिखाया गया है कि आज की दुनिया में, आज के इस कलयुग में हम लोग सच्चा प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ और हमारा बॉन्ड जो है कोई नहीं तोड़ सकता। तो कुछ इस तरह से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बातों के जाल में फंसाया है। इसकी वजह कोई भी हो सकती है, या तो ये थर्ड पार्टी जो एक मर्द या औरत आपकी लव लाइफ में आ गए हैं, आपकी मैरिड लाइफ में घुसे बैठे हैं और बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपको थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन देखना पड़ रहा है, नो कांटेक्ट में आ जाते हैं, इन एंड आउट होते हैं पार्टनर, वजह बताते नहीं, अचानक से गायब और अचानक से दोबारा आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाते हैं। तो ये इंसान की जो मेंटालिटी है, ये इंसान का जो कह लो सोचने का दायरा है, वो अभी इतना ज़्यादा ओपन नहीं हुआ कि इनको अच्छे और बुरे व्यक्ति के बीच में पता ही नहीं चल पा रहा कि इनसे सच्चा प्यार कौन करता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। थोड़ा सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ सच है। और अगर आपको बुरा लगता है कि नहीं आपके पार्टनर धोखा नहीं दे सकते, तो आप रीडिंग को बीच में छोड़कर जा सकते हैं और अपने भगवान से प्रेयर कर सकते हैं कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, आपको एक नई दिशा दिखाई जाए। और अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है और ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो रिश्तों के बारे में, बिज़नेस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान की लव लाइफ में अलग अलग तरह की सिचुएशन है। कुछ लोगों के पार्टनर चीट करते हैं, उसका रीज़न करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो हम आज की रीडिंग कर रहे हैं इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन एक मर्द या औरत ही है आपके रिश्ते में, जो बहुत ही ज़्यादा डर्टी गेम, माइंड गेम प्ले करती है ताकि अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का रिश्ता ख़राब कर दिया जाए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ पहली बात किसी भी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं है। दूसरी बात, आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी के साथ अटैचमेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा शॉकिंग है सुनने में, लेकिन सच यही है कि ये इंसान उससे कोई भी तरह से दिल से कनेक्शन फील नहीं कर पाते। बेशक ये फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, शायद थर्ड पार्टी देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है, बहुत मैग्नेटिज़म है उसमें, और पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा कैरिस्मेटिक हो सकती है कि भीड़ में थोड़ी अलग दिखती हो, या बातें इस तरह से इम्प्रेसिव टॉक होगी, कम्युनिकेशन इस तरह का होगा कि बातों के जाल से अगले इंसान को फंसा लेना और ऐसे ऐसे वादे कर डालने जो कि सोच से भी परे हों।
टॉकटिव हो सकती है थर्ड पार्टी, और आपके पार्टनर ने यही गलती की, सुंदरता देखकर, रूप देखकर, आउटर ब्यूटी देखकर ये फिसलते चले गए और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पैसों के लिए यूज़ करती चली आ रही है। कुछ लोगों का थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप पिछले 5 से 7 साल पुराना भी हो सकता है, और कुछ व्यूअर्स, बहुत थोड़े जो व्यूअर्स हैं, थर्ड पार्टी से इनका रिलेशनशिप 2.5 से 3 साल पुराना मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों का रिश्ता है, जो कोई एक्स लवर आपकी लव लाइफ में आ चुका है या आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इन एंड आउट होते हैं। अब मैं थर्ड पार्टी की अगर बात करूं तो ये क्या सोचती हैं आपके पार्टनर को लेकर, तो जैसे मैंने बताया, इनको कोई अटैचमेंट तो नहीं है, ये बात क्लियर है। चाहे ये 2 महीने का रिलेशनशिप हो इनके साथ, या 2 साल पुराना, या 20 साल पुराना, ये सिर्फ एक ऐसा रिलेशनशिप है जो टाइम पास के लिए चलाया जा रहा है। बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, फिज़िकल बेनिफिट हो सकता है, मटीरियलिस्टिक गेन हो सकता है, या फिर अपना खालीपन मिटाने के लिए तीसरे व्यक्ति का सहारा लिया गया रिलेशनशिप के अंदर। और ये भी मुझे दिखाई देता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन पहले से डिसाइडेड होते हैं, प्री डेस्टिन्ड होते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और मैरिड लाइफ के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाए तो ये सब कुछ डेस्टाइंड है। किसी लव रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान की एंट्री ये भी पहले से डिसाइडेड होती है, ताकि इस जन्म में आकर 2 लोग अपने पिछले जन्मों का जो पेंडिंग डिज़ायर है या जो पेंडिंग लेखा जोखा है एक दूसरे के साथ, जो इनका अधूरा गिव एंड टेक रह गया था, वो इस जन्म में आके फुलफ़िल करे। मीडियम कोई भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर उनको पैसे देते हैं, उनकी डिज़ायर्स पूरी करते हैं, तो शायद पिछले जन्म में उन्होंने इनको यूज़ किया हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एनर्जीज़ का क्लैश होना, ऐसे लोगों का लाइफ में आना, टॉक्सिक रिलेशनशिप बनना, या फिर ऐसी फैंटेसीज़ में जीना और एक मायावी दुनिया की तरफ आकर्षित होना, उसके पीछे आप लोगों के चक्रा इम्बैलेंस होना, स्पिरिचुअलिटी को नेग्लेक्ट करना, 3D वर्ल्ड की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहना, ये सब होता है। और ये अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो अपने पार्टनर के साथ, तो जिस तरह से आप उनको एनर्जीज़ भेजोगे या आप सोचोगे भी, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है आपके पार्टनर के लिए। तो अगर आप 24 घंटे में 2400 बारी यही सोचते रहोगे कि कहीं मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ डेट पे तो नहीं गए, कहीं मेरे पार्टनर उनसे घंटों फ़ोन पे बात तो नहीं करते, अगर उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है तो ये तो बड़े मज़े में होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे, या मेरे साथ धोखा हो गया, तो विक्टिम गेम आपने प्ले नहीं करनी। आपको विक्टिम ना फील होना है, ना आपने रोना धोना है ऐसे इंसान के लिए। आपको ये समझना है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला गया है, उसका पीछे एक रीज़न है, वो है यूनिवर्स। तो बहुत ज़्यादा आपने इमोशनल नहीं होना, क्योंकि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी उनसे भी ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना जानती हैं या जानते हैं। और यही वजह है कि ये इंसान उनके जाल में अभी भी फंसे हैं। तो गाइज़, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की जो फीलिंग्स हैं वो टोटली फिज़िकल बेस्ड हैं, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे ये थ्रू सोशल मीडिया कनेक्ट हुए हैं, या फिर किसी तीसरे इंसान के द्वारा ये लोग मिले हैं। तो ये इंसान इस इंसान से बहुत जल्दी उबने वाला है, या इनका ब्रेकअप ऑलरेडी हुआ भी था पहले और फिर रीयूनियन हुआ है इनका। और अभी कुछ लोगों के पार्टनर टोटली मूव ऑन होंगे थर्ड पार्टी से, और आपको भी ये शॉकिंग लगेगा, और कई लोगों को तो ऑलरेडी पता भी होगा कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर की बनती नहीं है। और इनका जो कार्मिक बॉन्डेज है या जो कार्मिक एक्सचेंज है एनर्जीज़ का, वो बहुत जल्दी बैलेंस होगा, और ये इंसान या तो थर्ड पार्टी ही
आपके पार्टनर को धोखा देकर अपनी लाइफ से निकाल के फेंकेगी, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये इंसान आपके लिए इमोशंस फील करेंगे, आपके लिए इनका जो प्यार है वो अगले आने वाले 4 हफ्तों में, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने के बीच में, अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे हो 1 महीने के बीच में आपको इनकी फीलिंग्स के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखने वाला है। तो जिन लोगों के पार्टनर इस तरह के हैं और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय करे, या तो थर्ड पार्टी ही इनको निकाल के फेंके दूर कि मुझे अब आपसे, क्योंकि थर्ड पार्टी को 80% ये कंफर्म है कि ये इंसान किसी और को भी थर्ड पार्टी के अलावा डेट कर रहे हैं, जो कि हिडन है या सीक्रेटिव है। तो शायद यही बातें जब इनमें डिस्कस होती हैं तो आपस में इनका क्लैश होता है, इनकी आपस में बनती नहीं है, और वहाँ भी इनकी सिचुएशन रनर और चेज़र वाली है। मतलब कि सीधी सीधी बात, जो चीज़ें आपके साथ हुई, जो आपके साथ इन्होंने किया, वही चीज़ें थर्ड पार्टी इनको दिखा रही है और बहुत एडवांटेज ले रही है आपके पार्टनर का। तो गाइस बेफिक्र रहिए, ये इंसान आपको अगर डेस्टिनी में लिखे हैं तो मिलेंगे भी, और इनके साथ आपका रीयूनियन भी होगा। टाइम फ्रेम है अगले आने वाले 4 हफ्ते, किसी का 4 दिन में भी हो सकता है, मैक्सिमम लोगों का 4 हफ्ते तो लगेगा ही लगेगा। और जिनका रीयूनियन हुआ था और फिर हट गया थर्ड पार्टी की वजह से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, अपनी डिज़ायर लिख दो, अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है लिख दो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप अपनी जितनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कमेंट सेक्शन में डालते हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि जो आप लिखते हो वो स्क्रिप्टिंग है। आप अपने लाइफ की इवेंट्स को लिख रहे हो, और एक स्पिरिचुअल चैनल पर आके जब आप मैनिफेस्टेशन लिखते हो, टैरो की गाइडेंस को फॉलो करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा करते हो, तो वो ज़रूर पूरा होता है। लेकिन आपको फेथ नहीं हारना। तो गाइज़ आज की जो वीडियो है, जितनी एनर्जीज़ मुझे दिखी हैं मैंने कोशिश की कि आप लोगों को बताया जाए। अगर किसी के साथ ये चीज़ मैच होती है तो वेल एंड गुड, और अगर किसी के साथ लगता है मैच नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना। आप लोग और भी अपकमिंग वीडियोस में थर्ड पार्टी की एनर्जी देख सकते हो। मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस भी हैं जो टाइमलेस हैं। पुराने का मतलब ये नहीं कि जिस दिन डेट पे वो वीडियो डाली गई उसी दिन की वो एनर्जी थी। टाइमलेस वीडियोस आप जिस दिन भी देखते हो आपको उसका गाइडेंस और उसकी जो एनर्जी है वो मिल जाती है। तो अगली वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, थर्ड पार्टी के लिए स्ट्रेस ना लीजिए, यही मेरी आशा है सभी के लिए। और स्पिरिचुअल रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, सेल्फ लव कीजिए, और मेरे टैरो चैनल की जितनी वीडियोस है उनको देखिए, एंजॉय कीजिए, गाइडेंस फॉलो कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय बाय।